इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। आकुलता व्याकुलता का कोई कारण हुआ करता है तो वह जीव के अंतरंग में उठने वाले अशुभ भावों की परिणति हुआ करती है। जब भी जीव के अंतरंग में आकुलता व्याकुलता वाले परिणाम होंगे, नियम से उसके अंतरंग में अशुभ भावों की धारा प्रवाहमान हो रही होगी। मैं जब भी सोचता हूँ तो अच्छा सोच पाऊँ, यह नियत नहीं है। जब भी जो भी सोचता हूँ वह मेरे साथ में इस पर निर्भर करता है कि मैं कैसे वातावरण में रहता हूँ। मैं जब पूरा समय राग द्वेष और राग द्वेषों में ही व्यतीत करता हूँ अथवा असंयम भावों में व्यतीत करता हूँ तो मेरे जीवन में सोचने के लिए भी मात्र अशुभ ही परिणाम आते हैं, शुभ नहीं आ पाते हैं। जब मैं बाह्य जगत में होता हूँ, मेरे आसपास में जो भी कुछ होता है वह मेरे अंतरंग को प्रभावित किया करता है। जितनी भी वस्तुएं मेरे ज्ञान का गेय बनती हैं, वे सारे ज्ञान में आने वाली वस्तुएं मुझे नियम से अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प देकर जाती हैं। मैं उन वस्तुओं से अलग नहीं हो सकता। मैं उन वस्तुओं के साथ रहते हुए भी कैसे अपने अशुभ परिणामों से बच सकता हूं, ये आज आचार्य भगवान आपको बताने जा रहे हैं। जो जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा अंतरंग अंतःचित्त प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा यदि मेरे अंतरंग को विचलित करने वाली कोई परिणति है तो मेरी आँखों की चेष्टा है। मेरी आँख जहाँ जहाँ जाती है वह आँख मुझे अनेक प्रकार के चित्र दिखाती है और चित्र देखते से ही चित्त विक्षिप्त होता है और चित्त विक्षिप्त होने से चारित्र में हीनता आती है। अब यहाँ आज जो आचार्य भगवान कह रहे हैं, आपको यदि अपने चित्त को शांत करना है तो आँखों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। यह तो बात आपको समझ में आ रही है। तो क्या करना पड़ेगा? रमेश पंडित जी, गहरे में जाना। आँखों पर नियंत्रण उसी का हो पाएगा जो अपने चारित्र पर नियंत्रण कर लेगा। आँखों पर नियंत्रण उसी का हो सकता है जिसके अंतरंग में चारित्र नाम की चीज आ जाएगी, सील संयम व्रत जैसी भावनाएं जिसके अंदर में आ जाएंगी। और भावना ही नहीं, भावनाएं होंगी तो वैसी प्रवृत्ति भी दिखाई देगी। क्या आंखें बंद कर ली जाए महाराज जी? आप पूछ सकते हैं, घर में रहते हुए जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वहाँ यही तो दिखता है, तो क्या आंखें बंद करके ही शुभ मन होगा? नहीं, शुभ मन चाहिए तो अपनी प्रवृत्ति को उस प्रवृत्ति से हटा लीजिए जो आपके लिए अशुभ का कारण बन रही थी। ये कैसे होगा? यह संभव है माँ, हमारे साथ में चित्त हमेशा परेशान है, हमेशा संकल्प विकल्पों की धारा, संक्लेशता की धारा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संयम भाव आता ही नहीं है। मैं सोचता ही नहीं हूं कि मैं संयमित हूं, मैं कभी सोचता ही नहीं हूं कि मैं शील का पालन करूं, मैं कभी भी सोचता नहीं हूं कि मैं व्रत और समितियों जैसे व्रतों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करूं। इसलिए जो कुछ करता हूं वह सब मेरे साथ में मन से होने वाली अशुभ प्रवृत्ति होती है और वह अशुभ प्रवृत्ति मेरे पाप का बंध कराती है। क्योंकि आश्रव भावना ये चल रही है। कर क्या रहा हूं माँ?
घर में बच्चे बहुत ऊधम करते हैं, परेशान करते हैं, तो हमारे साथ में हमारे भाव खराब हो जाते हैं, सत्य ना। और भाव खराब होंगे तो बंद किसको होगा? बंद बच्चों को तो अपनी स्थिति में होगा, लेकिन उनको देख देख के हमारे भाव खराब होते हैं। तो आपने अभी अपने भावों के लिए कभी ध्यान ही नहीं दिया। यदि आपके भाव खराब होते हैं, बच्चे उधम नहीं करेंगे तो कौन उधम करेगा? ये परिणाम कहाँ आते हैं? मुझे तो लगता है वे भी बिल्कुल शांत, जैसे मैंने 50 साल में जगदीश जी अपने जीवन के व्यतीत किए, और बच्चा 5 साल का है तो मैं चाहता हूँ वह भी मेरे जैसा जीवन जीते। वह जब 50 साल का होगा तभी जी पाएगा। लेकिन उसको सोच सोच के जब हम आकुल व्याकुल होने लगते हैं, उसको बताना एक भिन्न विषय है, उसके जीवन में मार्गदर्शन करना एक भिन्न वस्तु है, लेकिन उसमें अपने परिणामों को विचलित कर लेना ये भिन्न वस्तु है। अंतरंग में अभी आपकी वह परिणाम नहीं आ रहे हैं जो आपके इस मन को शुभ कर पाए। पंडित जी, विकर्ष, यदि विधान कराने आप गए हैं और विधान कराने गए, अलग अलग जगह पे अलग अलग समाज मिलेगी, अलग अलग प्रकार के लोगों से आपका मिलना होगा, तो क्या हमेशा परिणाम उज्जवल रहते हैं? तो परिणाम बिगाड़ने के लिए हम विधान कराने गए थे। हम तो सोच रहे थे विधान करा रहे हैं तो हम अशुभ की चेष्टाओं से बच गए। अशुभ में प्रवृत्ति नहीं है, वचनों भी शुभ है और काय की चेष्टा भी शुभ है, ये तो हो सकती है, लेकिन मन से मिलना, रमेश पंडित जी, मन से मिलना, यहीं बैठा बैठा जीव अभी काय की शुभ चेष्टा कर रहा है, हाथ जोड़े बैठा मिल सकता है, और जिनालय में आकर बैठा है, इसलिए काय की अशुभ चेष्टा नहीं है। वचनों से वह जिनवाणी स्तुति पढ़ रहा है अथवा वह भजन आदि गा रहा है, लेकिन मन से मिलना, क्या मन भी वैसा ही कर रहा है जैसा शरीर और वचन कर रहे हैं? तब मेरे अंदर में अनेक संकल्प विकल्पों की धारा, मैं दूसरे को हीन देखने लगता हूँ, दूसरे को अनेक प्रकार से मुझे उसमें दोष दिखाई देने लगते हैं। इसलिए दिखाई देते हैं कि नहीं ये नहीं पता, और देने वाले के तो दोष दिखाई दें या ना दें, वह नियम से अशुभ भावों में जा चुका है, मां अशुभ भावों में। इसलिए बहुत आवश्यकता है विकास पंडित जी कि अपने जीवन में यदि हम विधान भी करने आए हैं तो वचनों की प्रवृत्ति यदि प्रिय है तो मन की प्रवृत्ति भी प्रिय, हित मित प्रिय वचन बोलने की ही जब आपकी प्रवृत्ति होगी तो कोई कुछ भी कर दे, कोई कुछ भी कर दे, अपने आप मन शांत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो अपने आप होता ही रहता है, मुझे तो अच्छा ही बोलना है, ऐसे भाव जब आने लगते हैं तो हमारे अंतरंग में मन भी शुभ की ओर अग्रसित हो जाता है। रमेश पंडित जी, बहुत गहरे में जाना, जब अशुभ मन की चर्चा चल रही थी तो आचार्य भगवत ने काषायिक परिणामों को अशुभ मन कहा था, पंचेंद्रिय प्रवृत्ति को अशुभ मन कहा था, भोगों की अभिलाषाओं को अशुभ मन कहा था, अनेक प्रकार की इच्छाओं को, चार विकताओं में चित्त जाने को, सबको अशुभ की चेष्टा कही थी। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये तो अपन करते ही नहीं है दिन भर, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पूरा जीवन मात्र इसमें निकल जाता है। हम कर पाए हिंसा जरूरी नहीं, लेकिन हम भावों से कितनों को हिंसा कर देते हैं ये हमें पता ही नहीं होता है। आज बहुत अच्छी बात है, ये हमने अखिलेश बहुत दिनों से जान रहे थे कि हम क्या क्या अशुभ करते आ रहे हैं, किस प्रकार से अशुभ सोच लेते हैं, किस प्रकार से। लेकिन महाराज जी कोई उपाय बताइए कि इससे बचे कैसे। तो मन को रोका जा सकता है ना हिमांशु, मन को रोकना संभव है? रमेश पंडित जी, मन को कैसे रोका जाए? मन की गति का नियंत्रण संभव नहीं है, मन की गति का निर्धारण संभव है, निर्देशन संभव है, लेकिन मन की गति को रोकना संभव नहीं है, और वह हम करना नहीं चाहते। क्यों? अगर कोई माँ से कह दे कि माँ रोज सुबह जिनवाणी पढ़ लिया करो,
महाराज जी बस वो ही मत बोलो, बाकी आप तो ये छड़ी घुमाओ कि हमारे अंदर बहुत टेंशन चल रही है, बहुत चिंताएं चल रही हैं, बहुत अंदर में खलबली मची हुई है, और औषधि देने को दी और औषधि खाना नहीं है। ऋषभ, इन सबसे समझना, हिमांशु, आज ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और यदि कोई शुगर, अगर किसी को मधुमेह हो गई है और किसी को मधुमेह हो गई माँ, और उसको मधुमेह ने पकड़ में आ गया और डॉक्टर ने कह दिया अंकुर कि ये औषधि अब आपको जीवन पर्यंत खानी है, तो खाओगे कि नहीं? क्यों? नहीं तो मधुमेह घट बढ़ जाएगी, मीठा छोड़ना पड़ेगा, घट बढ़ जाएगी, तो औषधि भी खाना है, परहेज भी करना है, तब जाके काम बनेगा। अब आपको बाहरी शरीर का जब छोटा सा रोग हुआ जिसमें आपका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता, और डॉक्टर की मान ली, डॉक्टर की मान ली, और जितना पुराना रोग होता है उतना लंबा इलाज, उतना लंबा आपको वैद्य की सलाह माननी पड़ती है। यदि बहुत पुराना रोग हो गया है विकास पंडित जी, तो कितने दिन औषधि? 2-4 दिन में काम चलेगा क्या? अगर शुरू में ही नियंत्रण कर लिया जाए तो कुछ काम बन सकता था, लेकिन जिस रोग को बहुत दिन हो गए, अब उस रोग को जाने के लिए पूरे जीवन पर्यंत आपको औषधि ही खाना पड़ेगी। हो सकता है वह रोग जाए भी ना, रोग ना जाए लेकिन शमन रहेगा, रोग नहीं जाए, लेकिन जैसे ही आपने औषधि छोड़ी फिर से रोग आ जाता है। ऐसा नहीं होता क्या जगदीश जी? ऐसा ही होता है, जरा सी औषधि छोड़ी फिर से रोग हो जाता है। अब देखना, जब थोड़े से रोग के लिए आप जीवन पर्यंत औषधि खाने तैयार हैं, तो अनादिकाल से ये जो अशुभ मन की चेष्टाओं का रोग लगा है, उसके लिए जब जिनेंद्र भगवान अथवा देवशास्त्र गुरु आपको कहते हैं कि ये औषधि है, वो सुबह शाम रोज लिया करो, तो कहते हैं नहीं, हम नहीं ले पाएंगे, आप तो कोई और उपाय बताओ। अखिलेश, जिनवाणी का सेवन सुबह करा करो, मंदिर सुबह आया करो, शाम को भी मंदिर आ जाया करो, कभी रोज 3 काल की वंदना किया करो। ये बाहरी शरीर का रोग तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन चित्त में कितने फफोले पड़ चुके हैं उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। इसलिए माँ, क्या करना है आज ये बता रहे हैं। आपको अशुभ चित्त जाता है और रोकने का सब प्रयास करते हैं, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि आज ये कह रहे हैं मोतुणम अशुभ भावम पुव्वत्तम निर्वशेषो दव्यम वद समिति सील संयम परिणामम शुभमणम जाने। ये शुभ मन नाम का ये मन किसके पास होता है? ये मन के संकल्प विकल्प कब विश्राम को प्राप्त होंगे, कब विश्रांति को प्राप्त होंगे? तो कह रहे हैं जो पहले अशुभ भाव कहे थे, मैं हर चीज को अपने अनुसार नहीं देखता था, तो अपने परिणामों को कलुषित कर लेता था। किसी द्रव्य के, कोई भी वस्तु ऋषभ, आज तक कोई भी वस्तु अच्छी हुई नहीं, और कोई भी वस्तु बुरी हुई नहीं। कोई भी वस्तु आज तक अच्छी हुई नहीं, कोई भी वस्तु आज तक बुरी हुई नहीं। जिससे मेरे प्रीति रूप परिणाम थे, जब उससे मेरी प्रीति हट जाती है, तो वही वस्तु मुझे बुरी लगने लग जाती है। माँ, जिस वस्तु से आप भोजन कर रहे थे वह प्रिय लग रही थी। हर्ष, रसगुल्ला भोजन में आया, बड़ा प्रिय लग रहा था, और लेते गए, और 10 लेने के बाद में दूसरे ने तुम्हें वही रसगुल्ला दिखाया, लेने के भाव बनेंगे ना। तो रसगुल्ला आनंद दे रहा था, रसगुल्ले में आनंद था, रसगुल्ले में आनंद था। वंश, रसगुल्ले में आनंद आता है बेटा, कि बिना रसगुल्ले के भी आनंद आ सकता था। देखना, रसगुल्ला आपको दिया वंश, 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, बड़ा आनंद आया, चौथा भी मांग लिया और 10 खा लिए, और 11वां किसी ने दिया तुम्हें। अब बोलो, रसगुल्ले में आनंद आता है कि कहते हैं अब बहुत हो गया भैया? तो आनंद किस में था? रसगुल्ले में आनंद नहीं था, वस्तु सुख दुख नहीं दे रही थी। यहां पर इसलिए लिखा हुआ है, जो अशुभ द्रव्य अर्थात द्रव्य के प्रति मेरी जो अशुभ परिणति थी,
जिसमें मेरे अप्रीति भाव थे वे मुझे सुख दुख दे रहे थे, लेकिन अप्रीति अथवा प्रीति भाव दुख और सुख का कारण बन रहे थे, लेकिन वास्तव में वस्तु तो जैसी थी वैसी ही थी, बस दृष्टि बदलना थी। अभी तक जिसमें आनंद आता था वह आनंद जब भंग हो जाता है वह कैसे होगा? माँ, दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक अच्छे काम करते हैं ना अपन, लोगों को पालना, घर गृहस्थी चलाना, सुबह से उठ के काम में लग जाना, ये सब लोगों ने हिमांशु इसे बहुत अच्छा माना। देखना, पूरा जगत इसको बहुत अच्छा मान रहा है, पूरा जगत तो यही कर रहा है, तो ये सब अच्छा कर रहे हैं ना, ये सब अच्छा कर रहे हैं ना, सब शांति से जी रहे हैं ना। जो जीवन एक त्रियंच जिया करता है वैसे ही जीवन अपने घर की रक्षा करना, सुबह से भोजन लाना, आदि आदि अनेक प्रकार की क्रियाएं करना, यह सारा काम तो सब करते हैं। तो मनुष्यों में भी यह अच्छा काम किया जा रहा है, तो क्या यह तुम्हें पापाश्रय से नहीं बचाएगा कि पापाश्रय कराएगा? क्यों? हम तो जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं ना, और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ये तो करना ही चाहिए ना, करना चाहिए। इसलिए तो माँ किसी को डांटना पड़ता है, किसी को मारना पड़ता है, थोड़ी हिंसा करनी पड़ती है, अथवा झूठ बोलना पड़ता है। महाराज जी ऐसा नहीं करें तो कैसे काम चलेगा? हाँ, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। संसार में रहने का काम इसके बिना चल ही नहीं सकता। जिसको संसार में रहना है उसको ये सारे काम, और संसार से वैसे भी भयभीत है ही नहीं। अखिलेश, सत्य तो यही है, किसी को संसार से भय नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम संसार से भय ना हो, इतना तो भय है कि बहुत संकल्प विकल्प होते हैं। माँ, बहुत संकल्प विकल्प होते हैं जीवन में, बहुत सारे अंतरंग की परिणति इतनी कलुषित हो जाती है कई बार तो कि बैठे बैठे आदमी अच्छा नहीं लगता। बैठे बैठे ही सब कुछ होने के बाद भी, जगदीश जी क्या घर में सब कुछ नहीं है? बेटा यहाँ जितने लोग बैठे ना, आज शायद आशीष हर चीज घर में उपलब्ध होगी, और नहीं भी होगी ना तो जिस बात पर नवनीत विचार कर लिया जाए वह वस्तु आज नहीं तो कल आपके घर में उपस्थित हो जाएगी। फिर भी मन शांत क्यों नहीं हो रहा? फिर भी मन में अनेक प्रकार की संकल्प विकल्पों की धारा क्यों बह रही है? अब इसको कैसे रोकें? मैंने तो सब कुछ लाके रख दिया था कि ये शायद संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं होती, इससे तो और चित्त में चंचलता अथवा अनेक प्रकार की घबराहट जीवन में आने लगी, अनेक प्रकार की चिंताएं बढ़ चुकी हैं, और ये जो चिंताएं हैं, घबराहट है, संक्लेशता है, राग द्वेष के परिणाम हैं, ये सब मेरे अशुभ के आश्रव का कारण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।